लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मिसेस मौर्य ब्लॉग में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। आज है दिन थर्सडे और मेरा है व्रत, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मैंने भी थोड़े बहुत मेकअप कर लिए। और ये साड़ी में मैं मोटी लग रही हूँ, पता नहीं क्यों। देखिए ये साड़ी, पता नहीं क्यों मोटी लग रही हूँ। इतनी मोटी नहीं हूँ मैं, थोड़ा बहुत हूँ बस। तो अभी हम चलते हैं। मैं पी लेती हूँ चाय और खाना चढ़ा दिया है मैंने। दोपहर में बनाया है मैंने दाल चावल, इनको दे रही हूँ निकाल। शाम के बज रहे हैं 6 और किचन में छिपकली। किचन दिखा दे रही हूँ, क्या हाल हुआ है इसका। मैंने आज कुछ नहीं बनाया, ना लड्डू बनाया ना कुछ बनाया। जा रही हूँ पूजा करने। बस रील्स ही बना रही थी, कुछ नहीं किया है। दिखा देती हूँ आप लोग। छिपकली की बच्ची पता नहीं क्या है। आप लोगों को मैं कुछ दिखाती हूँ कि हम इतना छिपकली से परेशान हो चुके हैं। उसके लिए क्या क्या किया, उसके बाद भी घुस आती है। अब ये समझ में नहीं आता कि घर मेरा है या उसका। दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है टाड़, उसमें मैंने टेप लगा रखा है, जिसकी वजह से कुछ नहीं रखा है कि छिपकली ना आए। दूसरी जगह दिखाती हूँ। यहीं से देखिए, एक जो पाइप है इधर, ये वहाँ पे छोटा सा छेद था, तो वहाँ मैंने कागज़ भर दिया है। ठीक है, वो बंद हो गया बाहर से आने वाला। किचन का या ये खिड़की या उधर का खिड़की मैं कभी नहीं खोलती हूँ और कभी नहीं दिखाया होगा आप लोगों को। और बाथरूम लैट्रिन भी एकदम बंद रहता है, कुछ भी नहीं खुला रहता है, बिल्कुल भी सांस नहीं है कि बाहर से कुछ आए। उसके बाद अभी सुबह इन्होंने छिपकली भगाया है तो गए हैं, फिर भी वो घुसी थी। इसी डर के मारा मैं किचन में नहीं गई हूँ। 7:30 बज रहा है शाम का, अभी भी नहीं गई हूँ। और वो देखिए आके बैठी हुई है। पूंछ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये यहीं पे हमेशा आके बैठ जाएगी और हटेगी ही नहीं यहाँ से। खुद तो जाती नहीं और अपने बच्चों को भी यहाँ छोड़ देगी कि पूरे घर में जाके घूमो। ये लोगों से तो परेशान हो चुकी हूँ मैं। रात के बज रहे हैं 8 और छिपकली उसमें घुस गई है। वो देखिए, वो पंखे में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं कुछ बनाऊँगी। तो मैंने सोचा है कि बेसन का हलवा बना के भगवान जी को भोग लगा देती हूँ और प्रसाद के रूप में मैं भी खा लूँगी। तो बनाने बर्तन पड़ा हुआ है, डर के मारे कुछ नहीं। मैं आ गई हूँ किचन में। इन्होंने भगाया छिपकली को, तो वो जाके वहाँ पर पंखे में घुसी है। तो तब तक मैं बर्तन धुल के और पूरे किचन में साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर पराठा बना लूँगी और सोच रही हूँ कि बेसन का हलवा बना लेती हूँ। भगवान जी को भी चढ़ा दूँगी। लेट हो गया, पूजा कर लिया है मैंने, फिर भी चढ़ा दूँगी। तो अभी भी मुझे इतना डर लग रहा है कि कहीं ऊपर से छिपकली गिर ना जाए, इसीलिए वहाँ पे जा ही नहीं हूँ, दूर से ही बर्तन धो। और पता नहीं लाइटर को आज क्या हो गया, ये भी नहीं जल रहा है। तो माचिस से जलाई हूँ और हलवा बनाने जा रही हूँ। तो मैंने बना दिया है बेसन का हलवा और अब बनाने जा रही हूँ पराठा। तो सोचा आप लोगों से भी थोड़ी बात कर लूँ। हलवा हमारा बन गया है। और हलवा मतलब कि पराठा हलवा सभी चीज़ में साफ़ तरीके से बनाई हूँ, क्योंकि भगवान जी को भी चढ़ा दूँगी और मैं भी खा लूँगी। तो मैं पहले भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। जल्दी से आइए आप लोग भी हलवा खा लीजिए। और ये पति देव का उन्हें दे दे रही, भगवान जी को दे दिया, तो आप लोग भी खा लीजिए। ये आप लोग भी खा लीजिए। और मुझे ना अच्छी अच्छी डिश बनाना और ऐसे सजाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सजाती हूँ। अब मैं बना ले रही हूँ पराठा। और आज मैं डिनर में कुछ भी नहीं बनाऊँगी, पराठा ही, हम दोनों लोग दही पराठा ही खा लेंगे। तो छिपकली का डर इतना रहता है मुझे, क्या बोलूँ। किसी तरह तो किचन में घुसी हूँ बनाने खातिर, तो इसीलिए मैं
पूछी इनसे आप क्या खाओगे, तो बोले कि कुछ भी। तो मैं सोचा कि पराठा ही बना लेते, दोनों लोग खा लेंगे। पराठा मैं इनको दे दे रही हूँ खाए, मैं भी यही खाऊंगी, पर अभी जा रही हूँ खाऊंगी कुछ देर बाद। है मेरा खाना और मैं जा रही हूँ खाने, खा लेती हूँ। नीचे बैठ के खाना पड़ेगा। और किचन की साफ़ सफाई कर दी है मैंने, डर डर के किए पर कर दी है। किचन का सब काम हो गया और मैं आ गई हूँ। अब अपना ईयरिंग वगैरह उतार के रख दूँ। इतना सारा चूड़ी पहनी हूँ, मंगलसूत्र है, ये सब उतार के रख दूँ, सारी चीज़ें भर के रख दूँ। इधर उधर फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं तुरंत ही आज ही कर दूँ तो कल ज़्यादा काम नहीं रहेगा मुझे करने के लिए। तो मैं यहाँ भी ये रूम भी सही कर दे रही हूँ। ये साड़ी ये है कल धोने वाले कपड़े, साड़ी है तो डाल दे रही हूँ, कल धोंगी। आज थर्सडे है, वरना मैं रात में धुल देती, कपड़े रखती नहीं हूँ, पर आज नहीं धुलूँगी इन्हें, कल सुबह उठते ही धुल दूँगी। ये सब जो भी काम हो सकते हैं वही ख़त्म कर लूँ। लगभग काम हो गए हैं सब। और देख रहे पसीना कितना, दिसंबर के महीने में जहाँ लोग रजाई ओढ़ के सो रहे होंगे, वहाँ मैं पसीने में गीली हूँ। तो सभी काम हो गए हैं, यहाँ का भी समेट दिया, लगभग ख़त्म हो गए हैं। सुबह झाड़ू बचा है, झाड़ू पोछा सुबह हो जाएगा। और अब आ गया टाइम वीडियो का एंड करने का, तो चलते हैं अब हम एडिटिंग करेंगे। और सोच रही हूँ कि आज थोड़ा बहुत पढ़ लूँ और आप लोगों से कुछ बातें भी करनी थी मुझे, तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। कुछ वीडियो से जुड़ी कोई भी बात होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ज़रूर बताऊँगी। तो कोई मिस्टेक, कोई गलती कुछ होता है तो मैं उसे सुधारूँगी, तो प्लीज़ बताइए कमेंट में। और अभी नया शुरू किया है तो गलतियाँ होंगी ही, या फिर मैं अपनी ही बात कुछ बोल के और कुछ कर दी तो उसकी क्या वजह है। तो पहली वजह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज व्रत था मेरा और मैंने लिपस्टिक लगाया हुआ था। तो शायद मैंने पिछले व्रत के वीडियो में शायद बोला, मुझे ध्यान नहीं है अभी, क्योंकि मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, तो मैं नहीं लगाती थी। पर मैं चूड़ी, साड़ी, लिपस्टिक, बिंदी सारी चीज़ नई लेके आई थी। मतलब कि किसी दिन साड़ी लाया और किसी दिन कुछ ला दिया, तो मैं लेके आई थी। और ये साड़ी मैं कब लेके आई थी, जब मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था तभी मैं लेके आई थी उसको। तो और चूड़ी वगैरह तो अभी कुछ दिन पहले लाई थी। तो मैं इसके लिपस्टिक के बारे में बता रही थी कि पहली चीज़ तो लिपस्टिक नई थी, और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे ही अभी मैं कॉल पे बात कर रही थी फ्रेंड लोगों से, तो मतलब कि मैं तो भी हिचकिचा रही थी लगाने के लिए। तो मैंने फ्रेंड लोगों से अपने पूछा कि मतलब मैं लेके आई हूँ, लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, तो क्या है, ऐसे बात चल रही थी सिर्फ नॉर्मल सी। तो फिर वो लोगों ने बोला कि करवा चौथ पे लड़की मतलब औरतें इतना मेकअप करती हैं, सब लगाती हैं, और तीज पे लगा लेती हैं, और कोई ऐसा होता है वो फास्ट रहती हैं लगा लेती हैं। तो फिर ये तो मैं तो लगा ही सकती है, बट हाँ खाना खाने से पहले छुटा देना, ये नहीं कि पूरा लगाए और खाए पड़े, तो ये मत करना। तो इसीलिए मैंने फिर लगा लिया। नहीं लगाते हैं तो प्लीज़ मुझे आप लोग बता दीजिएगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बस मैं ऐसे ही नहीं लगाती थी, क्योंकि मैं साबुन नहीं लगाती आज के दिन, और कुछ भी आज के दिन यूज़ नहीं करती। तो बस आज मैंने लिपस्टिक लगा लिया। तो प्लीज़ बताइएगा कि लगा सकते हैं कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। बस हाँ आपस में बात चल रही थी, तो भी मैंने खाना खाने से पहले मतलब कि अभी जब खाने जाते छुटा दिया था, तो मुझे इस बारे में मालूम नहीं है।
मैं बस हाँ यही सोचा कि ये तो सही बोल रही है, इतना इतना मेकअप करके व्रत रहते हैं, तो फिर इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैंने लगा लिया। और दूसरी चीज़ कि मैंने अर्सी का जो लड्डू बनाया है, तो मैं सोच रही थी, आज सुबह में सोच रही थी कि लड्डू व्रत में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे लिखा हुआ आया था, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी कि गूगल पे लिखा हुआ आया था कि अलसी जो होता है वो होता है मूंगफली के जैसे, जैसे मूंगफली अनाज में नहीं दाने में आता है, तो वो भी उसी तरह, तो हम व्रत में खा सकते हैं ऐसा लिखा हुआ था। फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लूँ, इतने सारे लोगों को कुछ तो बताएगा। आज मैंने सोचा था ऐसा, पर छिपकली किचन में घुस गई, पूरे प्लान का इधर उधर हो गया। तो मैंने सोचा था कि दीवार को मैं थोड़ा डेकोरेट करूँगी, पर शायद मैं ये काम कल करूँ अगर टाइम रहा तो। आज अगर एडिटिंग हो गई मेरी तो, क्योंकि मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ, देखती हूँ होती है कि नहीं। तो चलती हूँ अब मैं सोने, मिलते हैं आप लोगों से अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, भर भर के कर दीजिए, कोई नहीं करता, तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिएगा कर दीजिएगा कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ सोने। गुड नाइट एवरीवन।